वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त काबीना से रिलेटेड ब्रीफिंग दे रहे हैं। चाहते हैं कि मगरब में बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया का तदारुक किया जाए और इसकी जो वजूहात हैं उसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है। और सिर्फ़ हर वक्त जो दुनिया के मुस्लिम ममालिक को जो बुनियाद परस्ती का ताना देते थे ममालिक, अब उनको ज़रूरत है कि वो अपने अंदर झांकें और देखें कि किस तरह से इस्लामोफोबिया जो मगरबी इस वक्त मुआशरत है उसमें सरायत कर गया है और बदकिस्मती से एक नफ़रत पर मबनी ये जो फ़िलासफ़ी है उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक पूरा, आप समझिए कि एक मंजरनामा तब्दील हो रहा है। उस पर हमें बहुत फ़िक्र है और इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस्लामोफोबिया को लेकर एक नहीं कई बार ये बात कर चुके हैं और तवज्जो दिला चुके हैं मगरबी जो हुक्मरान हैं और जो लीडरशिप है उसकी, कि इसकी तरफ उनको तवज्जो करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो कल हमारी मीटिंग हुई इलेक्शन कमीशन से, उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई काबीना को। हमारे 4 बुनियादी मामलात थे जिसके ऊपर हम इलेक्शन कमीशन को कल मिले थे। उनमें एक लेजिस्लेटिव चेंजेस हैं जो कि हमने पार्लियामान के अंदर रखी हैं। पिछले साल अक्टूबर से जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है वो इस वक्त कौमी असम्बली में पेंडिंग है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अपोजिशन उसके ऊपर अपनी राय दे और उन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अभी तक हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन में पिटीशन, अदालत में पिटीशन की है और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ जो है वो नहीं देना चाहिए। हम इसके ऊपर, हमें बड़ी तशवीश है और हमें बड़ा अफसोस है कि PMLN ने ये एक पोजीशन ली है। इसके ऊपर हमारी पोजीशन बड़ी वाज़ेह है। हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको वोट का जो हक़ इस्तेमाल करने की जो फैसिलिटी है वो देना चाहते हैं और अब हम पीपल्स पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका मौक़िफ़ क्या है। नून लीग ने तो जाके इलेक्शन में ये पटिशन ही फ़ाइल कर दी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को ये राइट ना दिया जाए। इससे ज़ाहिर होता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में उनकी जो राय है वो मुस्बत नहीं है। ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, बड़ी बदकिस्मत बात है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान की अगर करंट अकाउंट डेफिसिट खसारे से बाहर है, आज हमारा जो डॉलर है वो मुसलसल कम हो रहा है, तो उसकी बड़ी वजह उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रेमिटेंसेस हैं जो वो पाकिस्तान भेज रहे हैं और जिस तरह जिन फैमिलीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं और वो फैमिलीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भेजे हुए पैसों के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बिजनेसेस कर रही हैं और कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। हम तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को पाकिस्तान के बड़े ख़ानदान का एक लाजमी जुज़ तस्वर करते हैं। हम उन्हें पाकिस्तान का एक इंटेग्रल पार्ट तस्वर करते हैं और ये बदकिस्मती है कि नून लीग ने यह मौक़िफ़ लिया है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ ना दिया जाए और हम इसकी शदीद जो है वो मज़म्मत करते हैं और इसकी तरफ हम इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे। जहाँ तक EVM का ताल्लुक़ है, EVM के ऊपर जो टेक्नोलॉजी पार्ट है और इलेक्शन कमीशन ने जो 36 कंडीशंस लगाई थी EVM की, वो तमाम की तमाम मुकम्मल हो चुकी हैं। 3 कंपनीज़ इस वक्त मैन्युफैक्चरिंग स्टेज के ऊपर हैं और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो एग्जीबिशन या डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन को करवा रही है और इंशाल्लाह इस हफ्ते में ये अमल प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो 500 मशीनों का हम ऑर्डर देने जा रहे हैं EVM का, ताकि हम जो प्रेस क्लब्स के और जो हमारे बार काउंसिल्स के इलेक्शंस हैं उनको हम EVM के ऊपर ला सकें। तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम खुद जो मिनिस्ट्री है वो इसको ऑर्डर देने का इरादा रखती है ताकि सबके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो हो जाए। चेयरमैन काबीना कमेटी बराए ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स की जानिब से एक इब्तदाई रिपोर्ट काबीना को पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हदायत की है अली ज़ैदी साहब को कि इसके ऊपर तेज़ी से काम किया जाए और हमारी जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की जो हमारी पॉलिसी है उसको जल्द अज जल्द जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। वज़ीर कानून ने क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स
फ़ौजदारी कवानीन इस्लाहात के हवाले से पेशरफ से वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया। एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट वज़ारत कानून ने इस सिलसिले में जो है वो ड्राफ्ट की है और अब वो वज़ीर-ए-आज़म के पास उसको लेके आएंगे और उनकी अप्रूवल के बाद ये जो नए फ़ौजदारी कानून में जो इस्लाहात हैं वो नाफिज कर दी जाएंगी। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का जो पेड अप कैपिटल है उसमें इजाफे की तजवीज़ थी, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में इजाफे की तजवीज़ थी, ये दोनों जो हैं वो मंजूर कर ली गई हैं। फर्स्ट वुमेन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और चेयरमैन की तैनाती की मंजूरी दी गई है। नजीब आगरा वाला नए चेयरमैन होंगे फर्स्ट वुमेन बैंक के। बुशरा एहसान, सबिया सुल्तान, अकबर अली, वजाहत रसूल ख़ान और नगमाना आलमगीर हाशमी इसके बोर्ड में शामिल हैं। इस बोर्ड के मुकम्मल होने से जो फर्स्ट वुमेन बैंक की जो प्राइवेटाइजेशन है उसकी एक अहम शर्त की तकमील हो गई है और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वुमेन बैंक जो है वो बड़ी जल्दी उसकी जो प्राइवेटाइजेशन है उसका अमल अब आगे जो है वो जाएगा। कार्ल्टन होटल कराची की अराजी को अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए बरोकार लाने और पाकिस्तान क्वार्टर्स और जमशेद क्वार्टर्स कराची की रीजनरेशन प्लान की मंजूरी का जो एजेंडा था वो आज मौखर हो गया है। आमिर मोहिउद्दीन BS20 सेक्रेटेरिएट ग्रुप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी फाउंडेशन तैनात किया गया है। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उनको CCLC में भिजवा दिया गया है ताकि वो उनको देखें। जस्टिस रिटायर्ड ज़िया परवेज़ साहब को कमीशन ऑफ इंक्वायरी बराए लापता अफराद यानी कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस में बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है। ये जो नशिस्त है ये खाली हुई थी कि जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद साहब 27 दिसंबर 2020 को इंतकाल कर गए थे और उनकी जगह ये तैनाती जो है वो की गई है। काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 21 मई 2021, 26 मई 2021 और 2 जून 2021 के फ़ैसलों पर गौर किया और इनकी तौसीक की। इसमें 50 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम में एक और उसके लिए जो है वो भी शामिल है और एहसास प्रोग्राम को एक मज़ीद मौसर करने के लिए ये किया गया। इस वक्त तक तकरीबन 17 मिलियन लोग यानी 1,70,00,000 लोग जो हैं वो एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस प्रोग्राम को मज़ीद मौसर बनाने के लिए इसकी जो डाटा है उसको अब डिजिटलाइज़ किया जा रहा है और एहसास प्रोग्राम मुकम्मल तौर के ऊपर इसमें शफाफियत लाने के लिए इसको मुकम्मल तौर के ऊपर डिजिटलाइज जो है वो उस निज़ाम के तहत इसको चलाया जा रहा है। इसका सर्वे तकरीबन 91% जो नया सर्वे है वो 91% मुकम्मल हो गया है और 100% इंशाल्लाह ये सर्वे जल्द मुकम्मल होगा और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद जो लोग हैं वो इससे इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। पहली लहर जो कोरोना की आई थी उस दौरान 180 अरब रुपया 1,70,00,000 ख़ानदानों में ये तकसीम किया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शफाफ तरीके से इसको जो है वो किया गया था। इस वक्त जो एहसास प्रोग्राम है वो दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोग्राम है। जापान, अमेरिका और तीसरे नंबर पर इस वक्त एहसास प्रोग्राम है जो कि एमरजेंसी कैश प्रोग्राम दुनिया का तीसरा बड़ा इस वक्त पाकिस्तान जो है वो चला रहा था। नेट हाइडल प्रॉफिट्स के मामलात ख़ुसूसन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत अरसे से आपको मालूम है कि हल तलब थे, वो मामला तय पा गए हैं और आइंदा 6 माह में नेट हाइडल प्रॉफिट्स की अदायगियों का अमल जो है वो शुरू होगा। एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है और उसके लिए जो पंजाब और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के 91 अरब रुपए के जो हाइडल नेट प्रॉफिट का बनता है उसको अदायगी के लिए वो काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। काबीना कमेटी बराए निजकारी के 21 मई 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक की गई है। इसी तरह कानून CCLC की यानी काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 2 जून 2021 के इजलास में लिए गए फ़ैसलों की तौसीक जो है वो की गई है। एक और बहुत ही अहम फ़ैसले में काबीना ने टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान को NRTC यानी नेशनल रेडियो टेली कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है और इस हवाले से पेश आने वाले मामलात के हल के लिए बैनुल वज़ारती कमेटी तश्कील दी गई है। ये एक बहुत अहम फ़ैसला है। ये 2006 से
ये जो हमारा टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ है हरीपुर में, ये बंद पड़ा हुआ है और इसके ऊपर एनआरटीसी चाहता था कि वो एक पूरा नया एक टेक्नोलॉजी का एक जो सिटी है वो आबाद कर सके, और अब एनआरटीसी को दे दिया गया है। तो ये सारा इंशाअल्लाह ताला रीवैम्प होगा और इसमें जो तमाम मुलाजमीन हैं इस वक्त जो टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ ऑफ पाकिस्तान में, उनको भी एनआरटीसी में ज़म किया जा रहा है और किसी को भी इसमें निकाला नहीं जा रहा। उमर हबीब लोधी साहब को डायरेक्टर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान दोबारा तैनात करने की मंजूरी दी गई है और उसकी बड़ी वजह यह है कि जब हमने ये यूटिलिटी कॉरपोरेशन को संभाला था, यूटिलिटी स्टोर्स को संभाला था, तो ये अरबहा रुपए के नुकसान में था। इस साल इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो तकरीबन 100 अरब रुपया जो है वो उसका जो सेल है वो कर रहा है और पहली बार एक तवील अरसे के बाद यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन जो है वो खसारे से बाहर आया है। मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि अपोजिशन वाले नाराज़ हो जाते हैं। मैं कल भी जब रेलवे की बात हो रही थी कि किस तरह से इदारों को तबाह किया गया, हमने देखिए इस वक्त तकरीबन हमने 60 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इदारों के सरबराहान तैनात किए हैं। एक भी किसी के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता कि वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है। एक भी जो अपॉइंटमेंट है वो हमारी किसी जगह के ऊपर अदालत में चैलेंज नहीं हुई और तमाम जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो इंतहाई शफाफ तरीके से जो हैं वो की गई हैं। मुबशर हसन इंफॉर्मेशन ग्रुप के ऑफिसर हैं, उनको MD APP तैनात किया गया है। काबीना ने ताजिकिस्तान को कोरोना वबा का मुकाबला करने के लिए इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की मंजूरी दी है। नवीद इस्माइल को के इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर मेंबर तैनात करने की मंजूरी दी गई है और तारिक मलिक साहब को नादरा का नया चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। तारिक मलिक जो हैं वो पहले वो नादरा के एक बानी चेयरमैनों में से हैं और इसमें बहुत तवील बहस रही। तारिक मलिक साहब जो हैं वो इसलिए उनको जो है वो किया गया है कि ना सिर्फ ये कि वो बड़े उन्होंने नादरा को अच्छी तरह समझते हैं, एक्चुअली तो जो तमाम ही सीवीज़ थी बशमूल उस्मान मुबीन जो साबिक चेयरमैन हैं, इसी तरह से और जो बाकी तीनों हजरात थे, बहुत ही वो अच्छी सीवीज़ थी, बड़े पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन तारिक मलिक साहब को इसलिए प्रेफर किया गया कि वो नादरा में को बनाने वालों में है और जो इस वक्त इश्यूज़ हैं ज़्यादा जिस तरह रीवैम्प हमने करना है, उनको चूँकि निज़ाम की पहले से समझ है वो आसानी से इसको कर पाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नादरा को वो रीवैम्प कर पाएंगे। सो ये आज के अहम फैसले थे जो कि काबीना ने लिए। जी सर। अच्छा सॉरी, मैं सिर्फ एक माजरत चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो है वो बताना करना भूल गया। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक्चुअली जो हमारी थी, एक तो हमने काबीना ने कौमी तराना जो इस वक्त है उसको एनालॉग में इस वक्त रिकॉर्डेड है, उसको हम जदीद टेक्नोलॉजी पे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। सो एक तो जो कौमी तराना है उसकी री रिकॉर्डिंग की जो है वो इजाज़त दी गई है और उसके लिए हमने एक जो ग्रुप है वो क्रिएट किया गया है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट ये था कि आज PTV जो है उन्होंने दो चीज़ें मांगी थी। एक तो जो पिछली सीरीज़ हो चुकी हैं स्टार और सोनी जो दो कंपनियां हैं, उनके पास साउथ एशिया का तमाम जो क्रिकेट कंटेंट है वो उनके ऊपर उसकी मोनोपोली है। अब आज काबीना ने हमारी जो PTV की जो दरख्वास्त थी कि अगली जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़, स्पेशली जो इंग्लैंड पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज़ है, उसको दिखाने के लिए उनसे मुआहदा करने की इजाज़त दी जाए, उसको मुस्तरद कर दिया है और किसी भी इंडियन कंपनी से जो कारोबार है वो हम नहीं कर सकते। तो अब उसके नतीजे में आज के दिन तो सूरत हाल ये है कि हम पाकिस्तान की जो सीरीज़ हैं क्रिकेट सीरीज़ है वो पाकिस्तान में नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि साउथ एशिया के तमाम राइट्स जो हैं वो इंडियन कंपनीज़ के पास हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो ECB है और बाकी से कुछ रास्ता अगर हमें निकल सके और उनको हम अपनी इंडियन कंपनी से लेने क्योंकि स्काई और जो दूसरी कंपनी है उनका राइट सिर्फ यूरोप तक है, साउथ एशियन राइट्स जो हैं वो उनके पास नहीं है। लेकिन चूँकि काबीना ने इसकी मंजूरी नहीं दी है और काबीना पहले ही हम वाजे कर चुके हैं कि हिंदुस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो 5 अगस्त के फ़ैसले पे वापस जाता है या नहीं जाता, और जब तक वो वापस नहीं जाता तो उनसे ताल्लुकात बहाल नहीं हो सकते। उसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए जो PTV की दरख्वास्त थी
थी उसको कबूल नहीं किया गया। लिहाजा जो मुस्तकबिल की क्रिकेट के टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए हमें एक मुश्किल पेश है इस वक्त, लेकिन उसके हल के लिए हम कोशिश करेंगे कि किसी और तरीके से हम क्या कर सकते हैं। साहब, आपने क्रिकेट की बात की और हमें फख्र है कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो साबिक़ क्रिकेटर हैं और जहाँ बैठे हैं जहाँ के मुस्लिम हैं, लेकिन कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो CEO हैं वसीम गुलजार खान और राशिद लतीफ़ ने सहाफ़ियों के बारे में नाज़ेबा कलमात कहे हैं और ये कहा है कि जैसे ज़िम्मेदारों ने कुत्ते रखे होते हैं, आजकल लोगों ने सहाफ़ी पाल रखे हैं और उनको छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कहा गया है कि बॉर्डर मैकेनिक जो है वो अब सहाफ़ी बन गए हैं। आप हमारे वज़ीर हैं, आपसे तवक्को है कि आप इसका अदाला करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन होगा। आज प्राइवेट मेंबर डे है, आप हमारी बात करें और जो मुतल्लिका कमेटीज़ हैं उनका एक बात